हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT स्टडी जोन में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में जानने वाले हैं, यानी कि बिजनेस कम्युनिकेशन इसका जो कि आपका सेमेस्टर सेकंड का सब्जेक्ट है, यूनिट फर्स्ट, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लिसनर्स, एक और बात, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, जिससे कि हम भी मोटिवेट होते हैं और आपके लिए नए नए वीडियोस लाते रहते हैं। सो लिसनर्स, इसमें मैंने पूरे का पूरा सब्जेक्टिव टाइप का डिस्कशन किया है। मैं ऑब्जेक्टिव वीडियोस भी प्रोवाइड करूंगी आपको, अगर आपको नीड हुई तो। इसमें बेसिकली मैंने सब्जेक्टिव इसलिए प्रोवाइड किया कि पहले आप डिटेल में सारी चीजों को पढ़ें, ताकि अगर MCQ भी आए तो आप आराम से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर ले जाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो लिसनर्स, इसमें जैसा कि बिजनेस कम्युनिकेशन है, तो बिजनेस कम्युनिकेशन जो वर्ड है, इसमें बेसिकली हम कम्युनिकेशन की बात कर ले कि कम्युनिकेशन होता क्या है। तो संप्रेषण कम्युनिकेशन, लिसनर्स, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में, काफी पुरानी जो पहले की वीडियोस हैं, उसमें डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है, तो आप उन पिछली वीडियो को देख सकते हैं। और इसमें मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ चीजें बताऊंगी, जैसे कि इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं या ग्रुप्स होते हैं, और जब उनके बीच किसी भी इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है, किसी भी जो भी हमारा जो सूचना है उसका आदान प्रदान होता है, तो उसी को हम कहते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। किस पर्पज के लिए? ताकि हम अपने जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव कर सके। तो अगर आपको अच्छा बिजनेस कम्युनिकेशन चाहिए, अगर मेंटेन करके रखना है, तो आपका जो रिलेशनशिप्स है स्टेक होल्डर्स से, जैसे कि कस्टमर्स होते हैं, एम्प्लॉयर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, उनसे अच्छा मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो बिजनेस कम्युनिकेशन, जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे ही हम किसी को भी तभी प्रभावित कर सकते हैं जब हमारा कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है। जैसे कि हम देखते हैं रियल लाइफ में बिजनेस, कि अगर हम हमारी बातों से हम किसी को अपने फेवर में भी कर सकते हैं, और अपनी बातों से हम किसी को अगेंस्ट में भी कर सकते हैं। तो डिपेंड्स करता है हमारे ऊपर कि हम कैसे चीजों को कर रहे हैं, कैसे कैसे हम अपने कम्युनिकेशन स्किल को यूज कर रहे हैं, कैसे हम बातें कर रहे हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन में ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन, डिजिटल, यानी कि आप ओरली भी बोल करके कर सकते हो, रिटन भी कम्युनिकेशन कर सकते हो, किसी तरीके से कर सकते हो। तो वर्बल कम्युनिकेशन में हम बेसिकली जो इंक्लूडेड होता है, इसमें देख सकते हैं आपकी फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है। वर्बल मतलब ओरली जो इंक्लूडेड होता है, यानी सामने दो पर्सन बैठे हुए हैं या मिल रहे हैं, तो फेस टू फेस वो लोग बातें करते हैं। या फिर फोन कॉल्स पे वीडियो कॉलिंग भी होती है, तो उसमें भी हम फेस टू फेस बात कर पाते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस में बात कर पाते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? इसमें हमारी बॉडी लैंग्वेज इंक्लूड होती है, यानी कि बॉडी लैंग्वेज हम जैसा कैसे बिहेव कर रहे हैं, जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशन और हमारा जो वॉइस का टोन है। जैसे कि हम देखते हैं कि क्लास में जो हमारी टीचर होती है, उसकी जैसे कि अगर हमने कोई क्वेश्चन का आंसर सही दिया है, तो वो क्या करती है कि वो गुड कहती हैं। या फिर जैसे कि उनका जो, अगर आपने अच्छा काम किया तो उनका जो वॉइस का टोन होगा बहुत अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी बच्चे जब शोर मचाते हैं तो उनका वॉइस का टोन चेंज हो जाता है। तो उसी तरीके से हमारे जो मतलब बॉडी लैंग्वेज में, टीचर की ही बात नहीं करूंगी, किसी भी चीजों में देख लीजिए आप, बॉडी लैंग्वेज से हमें पता चल जाती है कि सामने वाला व्यक्ति क्या कहना चाहता है, वो हमारी चीजों के लिए हामी भर रहा है या फिर ना कर रहा है। उसके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है। रिटन कम्युनिकेशन की बात कर ले, तो इसमें ईमेल्स, मेमो, रिपोर्ट, लेटर, ये सारी की सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। रिटन में यानी कि आप लिखित में कोई संप्रेषण करोगे तो ईमेल पे ही तो करोगे, रिपोर्ट लिख के करोगे, या लेटर किसी को लिख दोगे, जैसे कि पहले टाइम पे लेटर लिख करके पोस्ट कर दिया जाता था, आप सभी को पता है। लेकिन अब क्या है, अब इतना ज्यादा एडवांस हो गया है कि सब लोग क्या करते हैं, फोन का यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि डिजिटल कम्युनिकेशन क्या होता है? तो इसमें सोशल मीडिया से आप समझ सकते हैं कि पूरी की पूरी, मतलब इसमें सारी चीजें आ गई, चाहे हम मैसेज करें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें, मतलब कुछ भी सोशल मीडिया की वजह से सारी की सारी चीजें, कम्युनिकेशन जो है बहुत ही आसान हो गया है। घर बैठे बैठे हम किसी से भी बात कर सकते हैं। सो इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन तभी होती है, यानी कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो तब अच्छा बनेगा, तब हमारी इफेक्टिव, मतलब कह सकते हैं आप, बहुत ही तब अच्छा प्रभाव पड़ेगा जब इसमें क्लैरिटी हो, है ना, ये चीजों को डिफाइन करेगा अच्छे तरीके से। तो ये सारी की सारी चीजें इसमें बताई गई। इसमें बोला गया है कि इसमें हम टारगेट ऑडियंस के नीड्स और इंटरेस्ट को देखते हैं, उसकी लैंग्वेज को यूज करते हैं,
अपने टोन को भी अप्रोप्रिएट करते हैं, ताकि जो भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं किसी भी चीज को लेकर के, उसके पर्पज से रिलेटेड, उसके कंटेंट से रिलेटेड, तो हम वो सारी की सारी चीजों का ध्यान रखते हैं। तो एक सक्सेसफुल बिजनेस कम्युनिकेशन में हमें अच्छी लिसनिंग स्किल, यानी कि कहते हैं ना कि अगर आप बोल रहे हो तो जितना आपके पास ज्ञान है आप उतना ही दे पाओगे, लेकिन अगर किसी की बातें सुन रहे हो तो आपको हो सकता है कि वो इंफॉर्मेशन भी पता चले जो कि आपके पास, आपको सूचना उसके बारे में ना हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ना हो। तो हमें इसके लिए अच्छा कम्युनिकेशन हो, उसके लिए हमें क्या है, गुड लिसनिंग स्किल्स चाहिए होती है, एम्पैथी चाहिए होती है, और एबिलिटी चाहिए होती है कि हम डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल्स को अडॉप्ट करें, कल्चर नॉर्म्स को अडॉप्ट करें। तो आई होप आपको इसके बारे में क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात कर लें कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन को अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए एक इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, विशेषताएं क्या हो सकती है, फीचर्स क्या हो सकती है, ये इसके बारे में बात कर लेते हैं। इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन लिसनर्स बहुत ही ज्यादा इसेंशियल होता है, इंपॉर्टेंट होता है, कह सकते हैं आप कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किस चीज के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कार्य के लिए, यानी कि वो अच्छे से कार्य कर सके या फिर उसके सक्सेस के लिए। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन के। तो जैसा कि आप लिसनर्स देख सकते हैं स्क्रीन पर, पहला है क्लियर एंड कंसाइज, यानी कि जो हमारी कम्युनिकेशन है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं और कुछ सामने वाला समझ रहा है कुछ, तो ये बेसिकली इसमें कहने का मतलब है कि हमारी कम्युनिकेशन एकदम क्लियर होनी चाहिए, सामने वाले को समझ में आनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, किसी भी कंफ्यूजन को हम अवॉइड करें उसमें। हम कोई भी ऐसा मैसेज दे जो कि कंसाइज वे में हो, कम वे में हो और इजी टू अंडरस्टैंड मैनर। जैसे कि हम देखते हैं कि आप लोग, जैसे कि आप जब पेपर अटेम्प्ट करने जाते हो, क्वेश्चन पेपर, तो उसका आंसर जो लिखते हो, अगर आप पॉइंट पॉइंट में लिखते हो तो टीचर को भी अच्छे से क्लियर होता है कि आपने क्या कहने की कोशिश करी है। वही आप चीजें पैरा में लिख देते हो तो ऐसा लगता है कि पूरा कहानी लिख दिया है, तो क्या होता है, नंबर हमारे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी भी होता है पढ़ने में और चीजों के इफेक्टिव तरीके से नहीं रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा हम चीजों को क्या करें, क्लियर एंड कंसाइज वे में प्रेजेंट करें। दूसरा है टू वे, यानी कि जो हमारा कम्युनिकेशन होता है एक द्विप्रक्रिया प्रोसेस है, कह सकते हैं कि दो टू वे प्रोसेस है, जिसमें दो लोग तो इंक्लूडेड होते ही होते हैं। एक तो जाहिर सी बात है वो पर्सन होगा जो मैसेज को सेंड करेगा, और दूसरा जो रिसीव करने वाला होगा। अगर एक भी इसमें से नहीं रहा तो कम्युनिकेशन आपका नहीं होगा, और अगर एक भी नहीं रहा और आप खुद से कम्युनिकेशन कर रहे हो तब तो आप समझ ही सकते हो कि लोग उसको क्या समझते हैं। सो जो सेंडर और रिसीवर होगा इनका बहुत ही इसमें बहुत ही बड़ा रोल होता है। ये फीडबैक देते हैं, क्लैरिफिकेशन देते हैं, मैसेज को रिसीव करते हैं, समझते हैं, ये बेसिकली इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है आपका रिलेवेंट, यानी कि हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव तभी हो सकता है जब वो रिलेवेंट हो, सिचुएशंस के हिसाब से, ऑडियंस के हिसाब से हम बोल रहे हैं, रिलेवेंट कर रहे हैं, जब जिस चीज की जरूरत है तब बता रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारी ऑडियंस है उसके नीड्स एंड इंटरेस्ट के बेसिस पे बात कर रहे हैं, या फिर टेलर टू देयर कम्युनिकेशन स्टाइल एंड कल्चरल नॉर्म्स, यानी कि कम्युनिकेशन स्टाइल का यूज करके कल्चरल नॉर्म्स को भी हम देख रहे हैं। नेक्स्ट आपका कंसिस्टेंट होना चाहिए, यानी कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव तभी होगा जब वो कंसिस्टेंट होगा। कब? अक्रॉस ऑल लेवल्स, यानी सारे लेवल पे एंड ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिपार्टमेंट में, चाहे वो मतलब ऑर्गेनाइजेशन की विजन हो या वैल्यूज हो। तो ये क्लियर और कंसिस्टेंट मैसेज देता है ऑर्गेनाइजेशन में सबको कि वो सारी सारी चीजों को समझ सके और फॉलो कर सके। नेक्स्ट है ट्रस्ट वर्दी, यानी कि हमारी जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव तब बनेगी जब उसमें हम एक ट्रस्ट होगी, क्रेडिबिलिटी होगी, वो ऑनेस्टी पे बेस्ड होगी, ट्रांसपेरेंसी पे बेस्ड होगी, ओपननेस पे बेस्ड होगी। ये इंकरेज करता है बेसिकली किस चीज से रिलेटेड, कि हम ओपन डायलॉग्स बोल सकें, फीडबैक दे सकें, अपने वैल्यूज को डाइवर्स कर सके, पर्सपेक्टिव एंड ओपिनियन जो भी हमारे हैं उन चीजों को बता सके। नेक्स्ट है आपका इम्पैथेटिक, तो इसके बारे में बात कर ले तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इम्पैथेटिक होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि फीलिंग्स और इमोशंस भी आने चाहिए, जैसे कि होता है कि इसमें हम कंसर्न दिखाते हैं, एक्साइटी की चीजों को दिखाते हैं, या फिर दूसरों के प्रति रिस्पेक्ट जो शो करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, वो सारी की सारी चीजें इसमें आती है। मल्टी चैनल होता है, यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत सारे इसमें चैनल्स होते हैं, मीडिया होती है जो कि ऑडियंस तक पहुंचाने में हमें हेल्प करती है, जैसे वर्बल हो गया, नॉन वर्बल हो गया, रिटन एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया।
ये रिकॉग्नाइज करता है कि अलग अलग लोग कैसे अपने डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल से यूज करके उस चीज को, मीडिया को यूज करके कैसे चीजों को अडॉप्ट करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम लोग बहुत तरीके की भाषाएं बोलते हैं। जाहिर सी बात है कि किसी एक पर्सन को सारी भाषाएं, किसी एक पर्सन को तो आ सकती है, लेकिन सबको क्या सारी भाषाएं आ सकती है? नहीं। तो हमें समझने का प्रयास करना होता है। सारी चीजों को हम अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं कि हम अपने जो भी लैंग्वेजेस हैं उसको, उनके नॉर्म्स को, उनके कल्चर्स को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा कम्युनिकेशन पे ही बेसिकली डिपेंड होती है सारी की सारी चीजें। आगे का जो लिसनर्स टॉपिक है बेसिक फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कशन करूंगी। आई होप आपको ये सारी की सारी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टाग्राम चैनल जो कि SWT स्टडी जोन के नाम से बना है उसको ना ज्वाइन किया हो तो उसे भी ज्वाइन करें, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन जो भी LU से रिलेटेड होती है या फिर आपके जो भी स्टडी से रिलेटेड है वो आपको मिल सके। तो थैंक यू सो मच लिसनर्स।